हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। एज एवरीवन नो, लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा। आज हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ऑलरेडी हम लोग वेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, वेक्टर मतलब क्या? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड एज वेल एज व्हाट डायरेक्शन। तो वैसे टाइप के क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। आज हम वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ओके, तो सपोज आप मान के लो कि मेरे पास एक वेक्टर है, लेट दैट वेक्टर बी व्हाट, वेक्टर ए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये डिस्क्राइब किया था कि इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ टेल ऑफ अ वेक्टर एंड दिस विल बी अ डैश, हेड ऑफ वेक्टर। यस और नो? नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग, ये बट ऑब्वियस है। Let this be a Cartesian coordinate system. Now, when we discuss with the Cartesian coordinate system, ये आपका क्या हुआ? X. This will be your Y. This will be your X dash. This will be your which one? Y dash. मतलब ये positive X axis, ये negative X axis. This will be positive Y axis. This will be negative Y axis. ये कौन सा quadrant है? First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. तो मैं यहाँ पे ये mention भी कर सकता हूँ ना at the same time. This is first quadrant, this will be your second quadrant, this will be your third quadrant and this will be your what, fourth quadrant. और प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स में मैंने क्वाड्रेंट के बारे में आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, आज हमारा जो टॉपिक मेन जो रिलेटेड है, कीप द टेल एट द ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड उसको एक्सटेंड कर दो। तो वेदर आई कैन राइट दिस एज वेक्टर ए और नॉट? आंसर इज यस। अभी मैं ये कह रहा हूँ, लेट दिस वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा with positive x axis. with which axis? Positive x axis. तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या मेंशन कर रहा हूँ? let theta is the angle between which two quantities. तो theta is making an angle of vector a with respect to which value? x axis. तो मैं ये बोल सकता हूँ the angle between, स्टेटमेंट में सिंपल सा लिख सकता हूँ, angle between vector a and पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैंने स्टेटमेंट क्या मेंशन किया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल। एंड थीटा मैंने क्या सपोज किया है यहाँ? एंगल क्या सपोज किया है? थीटा। दैट इज लेट एंगल थीटा बिटवीन विच वैल्यू? वेक्टर ए एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी नॉर्मली जब हम ये कंडीशन कंसिडर करते हैं तो एवरीवन नो कि मैं यहाँ पे अगर ये पॉइंट ले रहा हूँ तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। तो ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर, मैं यहाँ से क्या ड्रॉप करूँगा आपके लिए? परपेंडिकुलर। तो जब यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? 90 डिग्री। तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट हुआ? तो वेदर आई कैन कॉल दिस टू बी अ एक्स कंपोनेंट और नॉट? आंसर इज यस। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, व्हेन आई ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए का ये जो पॉइंट होगा, लेट इट बी विच वैल्यू? ए वाई। इज दैट क्लियर? अब इसको मुझे रिजॉल्व करके देना है। क्या करके देना है? सॉल्व करके देना है। तो वेदर आई कैन कॉल ये जो भी है और ये दोनों भी वन एंड द सेम, दैट दिस वैल्यू विल बी विच वन? ए वाई। गॉट इट और नॉट? दिस वैल्यू और ये वैल्यू दोनों भी क्या होगा? सेम, बिकॉज वो पैरेलल है। तो अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन वी डिस्कस दिस कंडीशन, तो आप ये देखोगे कि मुझे इसको रिजॉल्व करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया, तो वेरी सिंपल मैनर में इसको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज गिव्स यू? तो वेदर आई कैन से cos थीटा, तो cos थीटा इज नथिंग अदर देन एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज। अभी आप इसको नाम देना है तो आप नाम भी दे सकते हो। ये ओरिजिन हुआ, ये पॉइंट आपका P हुआ, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज व्हाट? R। इज दैट क्लियर? तो cos थीटा कैन बी रिटन एज डैश एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब आप क्या लिख सकते हो? OQ अपॉन विच वैल्यू? हाइपोटेन्यूज, दैट इज OP।
गॉट इट और नॉट. नाउ वेदर आई कैन से cos थीटा इज इक्वल टू OQ. OQ मतलब क्या हुआ, AX हुआ, और OP इज नथिंग अदर देन मैग्नीट्यूड. भले उसको वेक्टर है, बट यहाँ पे जब ट्राइंगल लेंगे तब हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे. तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, वेदर आई कैन राइट मैग्नीट्यूड एज A और नॉट. आंसर इज यस. मैनी टाइम्स मैंने लास्ट क्लास में भी कहा है कि आप मैग्नीट्यूड इस तरह भी लिख सकते हो और मैं इस तरह लिखूंगा. तो नॉर्मली मैं हमेशा मैग्नीट्यूड को इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा बिकॉज इंक बचती है. इज दैट क्लियर और नॉट. तो इन शॉर्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, A. तो दिस गिव्स राइज टू डैश. तो वेदर आई कैन से AX कैन बी रिटन एज डैश A cos theta. तो whether I can state this that AX is nothing other than X component. मैंने क्या बोला, X component of vector A. तो whether I can say that इसको statement wise लिखना है, तो I can say that this is nothing other than dash X component of vector A. Got it or not? Similarly, okay, second status में क्या लिख सकता हूँ, देखो, अपोजिट टू हाइपोटेन्यूस. मतलब मुझे AY के टर्म्स में बताना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वेदर आई कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट. अपोजिट मतलब आपका क्या हुआ, वेदर आई कैन राइट नथिंग अदर देन डैश PQ अपॉन विच वैल्यू, PQ अपॉन विच वैल्यू, OP. दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू PQ. तो PQ के बदले में क्या लिख सकता हूँ, AY बाय मैग्नीट्यूड ऑफ विच वैल्यू, A. तो देयरफॉर AY can be written as dash A sin theta. So whether I've got this value or not, so whether I can say that this AY is nothing other than Y component of which vector, vector A. Got it or not? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, इन फ्यूचर नॉर्मली स्टूडेंट्स है ना वेक्टर्स को लेके ही हमेशा कंफ्यूज होते हैं. अगर मैंने कोई वेक्टर ड्रॉ किया है, सपोज ये वेक्टर ड्रॉ किया है, ओके, तो इसके जो दो कंपोनेंट्स होंगे, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो भी वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर P है, तो इसके दो वेक्टर्स के बीच में हमेशा एंगल कितना फॉर्म करेगा, 90. हमेशा एंगल कितना फॉर्म करेगा, 90. तो ये जो कंपोनेंट होगा, सपोज मैंने x लिया है, तो ये कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको, Px, और ये कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा, Py. अभी मेनी टाइम्स, इज दैट क्लियर, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. जैसे कि सपोज ये वेक्टर है, ये वेक्टर Q है, ओके, एक वेक्टर लिया मैंने. अभी मेनी टाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि सर देखो, आपने बताया था ना, आपने क्या बताया था कि सर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ओके. तो जब ये x है और ये y है, तो सर इसके ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हुए, मतलब ये क्या हुआ आपका qx और ये आपका क्या हुआ qy. तो वेदर यू कैन थिंक सो दैट इट विल बी राइट, तो मैं आंसर बोलूँगा नहीं, दिस इज कंप्लीटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. इज दैट क्लियर. क्यों रॉन्ग कॉन्सेप्ट हुआ, क्यों, क्योंकि हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स. ओके, वेक्टर. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब जो भी आपका वेक्टर है ना, उसके जो भी दो वेक्टर्स होंगे, वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ में हमेशा कितना एंगल फॉर्म करेगा, 90, बट इंक्लूसिव ऑफ दैट वेक्टर. मतलब क्या, अगर आप कुछ इस तरह का डायग्राम मेरे को ड्रॉ करके दोगे, तो आप बोलोगे कि सर वेक्टर आपका Q यहाँ पे है और इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यहाँ पे होंगे, तो मैं बोलूँगा नहीं, इसका जो भी वेक्टर होगा, इज दैट क्लियर. अगर मेरे को इसको सही डायरेक्शन में लिखना है, तो ये इसका QY कंपोनेंट हुआ. गॉट इट और नॉट. तो वेक्टर जो है, इज दैट क्लियर, वो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बीच में लाई करेगा. किसके बीच में लाई करेगा, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बीच में लाई करेगा. इस बात का ध्यान देना है. इज दैट क्लियर और नॉट. डू रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप हमेशा मिस्टेक करते हो. गॉट इट और नॉट. कोई डाउट, कोई क्वेरी. अभी मैं दूसरा एक पॉइंट इसमें बताने जा रहा हूं, उसको अच्छी तरह से सुनना. अभी किसी को ऐसा इच्छा हो गई कि सर हटाओ ना, आप जो बोल रहे हो उससे मैं अगर अलग डायरेक्शन में कुछ बताऊँ आपको, जैसे कि अलग डायरेक्शन में मतलब क्या, जैसे आपने कहा कि सर ये एंगल 90 है, ट्रू, तो सर ये एंगल कितना हुआ, π/2 माइनस
टीटा, मतलब 90 माइनस टीटा लिख सकता हूँ ना, ये एंगल क्या लिख सकता हूँ मैं, आइदर यू कैन राइट π/2 माइनस टीटा, और मोर टू बी प्रिसाइज आपके लिए, आपके समझने के लिए 90 माइनस टीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो सर इसको कंसिडरेशन में लेके मैं इसके स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा येस, व्हाई नॉट, यू कैन राइट इट डाउन। जैसे कि मैं ये बोल सकता हूँ सेकेंड कंडीशन में, एंगल दैट इज 90 माइनस टीटा बिटवीन, क्या लिख सकता हूँ, बिटवीन वेक्टर ए एंड, अभी आप क्या लिखोगे, वेदर 90 माइनस टीटा आप जो भी ले रहे हो इट इज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो योर आंसर विल बी व्हाट, वाई एक्सिस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पॉजिटिव वाई एक्सिस, ट्रू और फॉल्स, वेरी ट्रू, इज दैट क्लियर और नॉट। तो ये मैंने आपको पहला केस बताया, और ये आपको मैं कौन सा केस बता रहा हूं नाउ, सेकेंड केस। ओके, आउटकम ऑफ द रिजल्ट विल बी वन एंड द सेम ओनली। देखना अभी मुझे इसको लेके कंसिडरेशन में करना है, तो देखो ये आपका ए एक्स कंपोनेंट है, तो ये भी आपका क्या हुआ, ए एक्स कंपोनेंट। अभी ये एंगल आपका 90, मतलब आपका ट्राइंगल कौन सा मिला, वेदर दिस विल बी योर ट्राइंगल और नॉट, आंसर इज यस। अभी इसको लेके आप एक काम करो, आपको एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो अपोजिट अपॉन डैश हाइपोटेन्यूस, समझ में आ रहा है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। नाउ व्हाट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन, इज दैट क्लियर। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन, बट ये जो एंगल है वो क्या है, टीटा है कि 90 माइनस टीटा है, तो इट इज नथिंग अदर देन डैश 90 माइनस टीटा इज इक्वल टू अपोजिट क्या है, ए एक्स बाई ए लिख सकता हूं। सो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, ए एक्स इज इक्वल टू विच वैल्यू, ए साइन 90 माइनस टीटा, गॉट इट और नॉट। नाउ यू आर मोर टैलेंटेड एंड स्मार्ट, यस और नो, मैथ्स तो आपका धुलंधर है, आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट, टेल मी, वेदर इट कैन बी रिटन एज डैश cos थीटा और नॉट, तो वेदर वी रीच टू द सेम कंक्लूजन, आंसर इज यस। तो आप यहाँ पे अगर ए एक्स कंपोनेंट को लिखना है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए साइन 90 माइनस थीटा विच इज साइन 90 माइनस थीटा। आप देख लेना, जिसको नहीं पता चला, अगर आप साइन 90 माइनस थीटा देखोगे तो आपको आउटकम ऑफ द रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉस थीटा ही मिलेगा, गॉट इट और नॉट, इट इज वन एंड द सेम ओनली। आप खाना इस तरह खाओ, ये हाथ से खाओ या ये हाथ से खाओ, खाना कहाँ पे जाएगा, मुंह में ही जाएगा, इज दैट क्लियर और नॉट। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, मैनी ए टाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जानबूझ के आपको ट्विस्ट करने के लिए इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस थीटा वो यहाँ का एंगल देंगे आपको वाई के साथ में, किसके साथ में देंगे, वाई के साथ में। तो स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर अभी क्या करना है, इज दैट क्लियर। तो उसके एग्जांपल्स भी आएंगे, मैं बताऊंगा, बट फिलहाल ये दिमाग में आपको फिट करना है। इन द सिमिलर मैनर अभी मुझे इसका वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हुआ आपका, एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूस, कॉस फंक्शन, तो कॉस, बट यहाँ पे एंगल कितना है, whether it is 90 minus theta or not, that is nothing other than ay by which value, a. So ultimately outcome of the result आपको क्या मिलेगा, ay is equal to a cos 90 minus theta. Now once again tell me, what can I say about this condition, what is cos 90 minus theta, so whether I can write sin theta or not, the answer is yes, it is written in the form of which value, साइन फंक्शन। तो देखो यहाँ का केस और यहाँ का केस सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर इज यस। तो बट ऑब्वियस है, आप cos 90 माइनस थीटा लिखो या sin थीटा लिखो, इन दिस सिचुएशन द आंसर कम आउट टू बी व्हाट, वन एंड द सेम। इसके लिए कहते हैं कि फिजिक्स हमेशा है ना क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हो, इसी फिजिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, नाइदर योर केमिस्ट्री, नाइदर योर मैथमेटिक्स, नाइदर योर बायोलॉजी। हंसो मत, सच्ची में बोल रहा हूँ, इज दैट क्लियर। अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल समझना होगा उसको। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज और फंडामेंटल वाइज करवाया, देखो आप, मैं यही डायग्राम ले रहा हूं, इज दैट क्लियर। एक बार उसको कौन से टर्म्स में बताया मैंने आपको, कॉस के फंक्शन में बताया, येस और नो। मतलब मैंने क्या बताया कि एंगल टीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, क्या ट्विस्ट किया, एंगल 90 माइनस थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी एग्जाम में ना जानबूझ के ऐसा कुछ कंडीशन देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये इस तरह सॉल्व किया जाता है, बट फाइनली आउटकम ऑफ द रिजल्ट इज वन एंड द सेम। इसका एग्जांपल भी दे सकता हूं, देखो आप लोग खुद आंसर करोगे।
सपोज मेरे को एक बात बताओ, सपोज मैंने कहा कि थीटा की वैल्यू यहां पे 30 डिग्री है, कितनी है 30 डिग्री, तो मेरे को ये बात बताओ यहां का वैल्यू क्या आएगा। चलो क्योंकि थीटा 30 है तो आप यही केस लोगे ना, हाँ या ना तो बोलो हाँ। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि इन दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिनेरियो व्हाट विल बी द ax वैल्यू, तो ax इज इक्वल टू a cos, क्यों थीटा कितना है 30, व्हाट इज cos 30, व्हाट इज cos 30 कितना आएगा, याद है, टेबल प्रिपेयर करो, sin 30 हाफ तो cos 60 हाफ, तो sin 60 √3/2, तो cos 30 कितना आएगा √3/2 आएगा ना। तो इन शॉर्ट मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं √3/2a, गॉट इट और नॉट। इन द सिमिलर मैनर मुझे ए वाई कंपोनेंट बताना है, तो ए वाई कैन बी रिटन एज a sin 30, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो यहां पे sin 30 की वैल्यू कितनी है हाफ, तो वेदर आई कैन राइट हाफ इंटू विच वैल्यू a, गॉट इट और नॉट। अभी देखो अगर ये सिचुएशन मेरा राइट है तो मेरा ये आंसर भी राइट ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू विच कंडीशन, ध्यान देना मैं बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो मेरा ax का वैल्यू भी सेम आना चाहिए और ay का वैल्यू भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, आएगा। सेकेंड केस देखो ax इज नथिंग अदर देन डैश, व्हाट इज ax कैन बी रिटन एज a sin 90 माइनस थीटा। अभी थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है 30 है, ट्रू और फॉल्स, तो इन शॉर्ट मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं a sin विच वैल्यू 60, व्हाट इज sin 60, अभी थोड़ी देर पहले बताया √3/2a, गॉट इट और नॉट। समझ में कुछ आया। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन दैट इज ए वाई कंपोनेंट, केस हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, a cos 90 माइनस 30, तो दिस गिव राइज टू डैश a cos 60। नाउ व्हाट इज cos 60, हाफ, तो अपने को क्या मिलेगा हाफ a, तो वेदर दिस केस गेट सेटिस्फाइड और नॉट, आंसर इज यस। चाहे खाना ये हाथ से खाओ या ये हाथ से खाओ, दोनों में आंसर तो क्या मिलेगा आपको, सेम ही मिलेगा। तो मैंने एक टिपिकल टाइप का एक एग्जांपल आप लोग को रिप्रेजेंट किया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे देता हूं यहाँ पे, ये एंगल 30 है तो बट ऑब्वियस है ये एंगल कितना हुआ आपका 60 ही हुआ ना, तो देखो वो एंगल 60 मिला कि नहीं मिला, आंसर इज यस, गॉट इट और नॉट। कोई डाउट, कोई क्वेरी, होप सो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग का। दोनों भी मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर्स करवा दिए, ओके। अभी आगे जो करवा रहा हूं उस पर ध्यान देना। ये मैंने एक टाइप का केस किया जहां पे मैंने आपको ये बताया कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वैसे ही मैंने वही केस में बताया कि अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो उससे रिलेटेड भी टॉपिक मैंने करवा दिए विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। बट इसमें ट्विस्ट दे सकता हूं आपको मैं, प्लीज रब इट। ओके अभी हम डिस्कस ये कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ट्विस्ट बता रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ट्विस्ट। ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ये सपोज मैंने लिया आपका वेक्टर ए, ओके। अभी इस बार मैं एक छोटा सा ट्विस्ट दे रहा हूं आपको। लेट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस। सुनाई दिया मैंने क्या कहा, छोटा सा एक ट्विस्ट किया मैंने ये कहा लेट फर्स्ट केस में एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव विच एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। तो सेम सिनेरियो, सेम रूल,
आप लोग क्या करोगे, चलो जल्दी बताओ। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 90, तो ये कंपोनेंट कौन सा हुआ इसका, ए एक्स। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे एंगल 90 मिलेगा, बट ऑब्वियस है दिस कंपोनेंट विल बी विच वन, ए वाई। यस और नो, आंसर इज यस। अभी इसके सामने वाला जो है दिस विल बी योर ए वाई, दिस विल बी योर, इसके सामने वाला कौन सा होगा, लेट इट बी विच वैल्यू, ए एक्स। अभी यहाँ पे सुनना क्या मजा आएगा। अभी मैं अगर ये टीटा को लेके कंसिडर करता हूँ तो मुझे ये बात बताओ, मुझे एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो अपोजिट अपॉन डैश, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज गिव्स यू डैश फंक्शन, whether it gives a sin function or not, तो sin theta is equal to opposite, opposite मतलब क्या हुआ, ax by which value, a, therefore ax can be written as dash a sin theta। क्या मिला मुझे, a sin theta। अभी सिमिलरली मुझे ए वाई कंपोनेंट डिराइव करना है, तो एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज, तो इट गिव राइज टू डैश कॉस फंक्शन, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वाई इक्वल टू विच अपॉन ए, देयरफॉर ए वाई कैन बी रिटन एज डैश ए कॉस थीटा। कुछ चेंजेस आए होंगे, ओके। साथ में साथ मैं थोड़ा सा सेकेंड केस भी आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। मैंने ये केस स्टेटमेंट मेंशन किया कि अगर सपोज ये कितना है, टीटा है, तो ये एंगल टोटल कितना हुआ, 90, तो ये वैल्यू कितना हुआ, तो वेदर आई कैन से इट इज 90 माइनस टीटा और नॉट, तो आंसर इज यस। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ इस तरह मेंशन कर सकता हूँ, लेट एंगल 90 माइनस टीटा बी बिटवीन वेक्टर ए एंड डैश। सोच के बताना किसके साथ में फॉर्म कर रहा है वो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, किसके साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। क्लियर। अभी वंस अगेन सेम रूल, एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज गिव्स यू कॉस फंक्शन, यस और नो, दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा। एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या हुआ आपका, ए एक्स, तो ए एक्स बाई विच वैल्यू, ए, तो देयरफॉर ए एक्स कैन बी रिटन एज ए कॉस 90 माइनस थीटा। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ टू राइट, तो यहाँ पे देखो ए एक्स मुझे कौन सा फंक्शन मिला, cos 90 माइनस थीटा। सिंस एवरीबडी नो cos 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज डैश साइन थीटा, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू, मुझे फंक्शन वंस अगेन क्या मिला, साइन ही मिला ना एज पर दिस केस, तो ये दोनों यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ, आंसर इज यस। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अपोजिट टू क्या लिखोगे, अपोजिट टू हाइपोटेन्यूस, तो वंस अगेन क्या आएगा आपका, अपोजिट मतलब क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई विच वैल्यू, ए, देयरफॉर ए वाई कैन बी रिटन एज विच वैल्यू, ए साइन 90 माइनस थीटा। वंस अगेन आई कैन से दैट साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, तो ए वाई कैन बी रिटन एज ए कॉस थीटा। होप सो समझ में आया, तो ये दोनों भी केस सेटिस्फाइड हुआ। अभी आप बोलोगे सर हमने क्या किया, ओके तो देखो मैंने सिंपल से आपके सामने एक कैलकुलेशन किया। अब ये पहला जो करवाया था और अब जो करवाया, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, और उससे एक जनरल रूल आपको दे देता हूं। सपोज मैंने ये ड्रॉ किया, ओके कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया जो मैंने पहला केस सॉल्व किया, और ये मैंने आपको सेकेंड केस दे रहा हूं जो अभी मैंने आपके लिए सॉल्व किया। ओके देखना मजा आएगा तुम लोगों को। अभी सपोज मैंने ये वेक्टर ए ड्रॉ किया, वेक्टर ए ने क्या एंगल फॉर्म किया, थीटा, विथ विच एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ट्रू और फॉल्स। अभी वही वेक्टर को लेके अभी जो मैंने केस सॉल्व किया, दैट इज दिस रिजल्ट, वेक्टर ए, वो ये एंगल थीटा है, वो किसके साथ में फॉर्म कर रहा है, वाई के साथ में। दोनों में डिफरेंस आया, आंसर इज यस। ये एक्स के साथ में फॉर्म कर रहा है और ये किसके साथ में फॉर्म कर रहा है, वाई के साथ में। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन डैश वेक्टर ए एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। इज दैट क्लियर। अभी यहाँ पे देखो थीटा क्या है, इज द एंगल मेड बिटवीन वेक्टर ए एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस।
क्या मिला आपको, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो चलो इसका ए एक्स कंपोनेंट क्या मिलेगा, तो वेदर आई कैन राइट ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और इसका ए वाई कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको, वेदर आई कैन राइट ए साइन थीटा। आंसर इज यस। बट यहां पे देखो थीटा किसके साथ में फॉर्म किया, वाई के साथ में, यस और नो, तो उसका वाई कंपोनेंट क्या मिलेगा, तो ए वाई कैन बी रिटर्न एज ए कॉस थीटा एंड ए एक्स कैन बी रिटर्न एज विच वैल्यू, ए साइन थीटा। मैंने ये राइट लिखा है, तो देख लो आपके सामने यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ है मैंने उसको। तो इससे क्या समझ में आया, तो मैं ना स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत उतरो, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट रखो। देखो थीटा किसके साथ में फॉर्म किया, एक्स के साथ में, थीटा किसके साथ में फॉर्म कर रहा है, एक्स के साथ में फॉर्म कर रहा है, यस और नो। तो थीटा जिसके साथ में भी फॉर्म करेगा उसका वो कंपोनेंट कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कॉस फंक्शन। क्या हो जाएगा उसका, कॉस फंक्शन। तो देखो यहां पे थीटा पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ में फॉर्म कर रहा है, मतलब उसका वाई कंपोनेंट कौन सा फंक्शन बन गया, कॉस फंक्शन। एज सिंपल एज इट इज। मतलब थीटा मतलब जो भी आप एंगल ले रहे हो वो वेक्टर जो भी एक्सिस के साथ में फॉर्म करेगा वो कंपोनेंट उसका क्या हो जाएगा, कॉस फंक्शन। क्या हो जाएगा उसका, कॉस फंक्शन। ये समझ में आ गया ना बका। तो कोई भी एग्जांपल कितना भी ट्विस्टेड दे दो ना, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए ट्विस्ट करने के लिए। आपका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप कभी भी ये सब झंझट में नहीं पड़ोगे। ये जो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा ये जो चक्कर है ना उसमें से आप निकल जाओगे। सिंपल सा इतना बेटा याद रखो कि थीटा इज द एंगल जो भी एक्सिस के साथ में फॉर्म करेगा उसका वो कंपोनेंट क्या बन जाएगा, कॉस फंक्शन बनेगा, और द रेस्ट विल बी विच फंक्शन, साइन फंक्शन। खत्म। गॉट इट और नॉट। और वो चीज मैंने आप लोग को यहां पे प्रूव करके बता दिया। इज दैट क्लियर। यहां पे थीटा वाई के साथ में फॉर्म कर रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट कॉस बन गया। यहां पे वेक्टर ए मतलब थीटा वेक्टर ए का किसके साथ में फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव एक्स के साथ में फॉर्म कर रहा है, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट क्या बन गया, कॉस फंक्शन हो गया। खत्म, फिनिश। समझ में आया ना, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके ना, आगे का क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए। नाउ एज यू नो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज व्हाट, डायरेक्शन। अभी यही एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ऑलरेडी इसमें आप लोग एक्स कंपोनेंट डिराइव कर चुके हो और इसका क्या कंपोनेंट डिराइव कर चुके हो, वाई कंपोनेंट डिराइव कर चुके हो। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ओके, अभी मैं आपको ये कंसिडर कर रहा हूँ कि सपोज मैंने ये मेंशन किया कि मुझे ये जो भी वेक्टर है, तो आप ये देखोगे कि वेक्टर ए है, दिस वैल्यू इज ए एक्स, दिस वैल्यू इज विच वन, ए वाई। तो विद द हेल्प ऑफ एन हाइपोटेन्यूस थ्योरम इज अ पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हो आप, तो वेदर आई कैन राइट दिस सेम थिंग एज इन दिस फॉर्म, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। So ultimately magnitude of A can be written as dash under root of ax square plus ay square। तो आपने यहाँ पे ये जो भी लिखा that is nothing other than dash magnitude of vector A of this case। Got it? नेक्स्ट वन, मुझे डायरेक्शन बताना है। ये तो कॉस फंक्शन हुआ, ये साइन फंक्शन हुआ। इसको दोनों को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। बट जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड इंडिकेट किया वैसे मुझे डायरेक्शन इंडिकेट करना है। सपोज ये वेक्टर का, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विल बी डेजिग्नेटेड बाय विच फंक्शन, टेन फंक्शन। मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, अपोजिट अपॉन डैश एडजेसेंट, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू विच वैल्यू, ए वाई बाई ए एक्स। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये जो भी वेक्टर ए है, इज दैट क्लियर, उसके कितने कंपोनेंट सॉल्व किए और क्या क्या वैल्यू सॉल्व किया टिल नाउ वो देखो। वेदर वेक्टर ए का मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट सॉल्व किया इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड साइन, आंसर इज यस। उसका मैंने मैग्नीट्यूड डिराइव किया, आंसर इज यस। एंड डायरेक्शन इंडिकेट किया, मतलब आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके आप कौन से टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब इन शॉर्ट
फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट यहाँ पे हुआ विच इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। गॉट इट और नॉट? अभी ये जो भी मैंने वेक्टर लिया वो कितना डायमेंशन था? 2 डायमेंशन था। कितना डायमेंशन था? 2 डायमेंशन। बट अगर मान के लो मेरे पास एक वेक्टर है, क्या है मेरे पास? एक वेक्टर है, लेट इट बी चल यू एक्स एक्सिस, या इस तरह लो, ये आपका क्या हुआ? x, दिस इज योर y, दिस इज योर z। आप इस तरह भी ले सकते हो, इस तरह नहीं लेना है तो ये x, y, z, ये नहीं लेना है तो आप ये x, y और z, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी ले लो। अभी यहाँ पे मैं जो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज सपोज वेक्टर a, दैट इज व्हाट? वेक्टर a। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये डायग्राम नहीं समझ में कुछ आया, तो डायग्राम को किस तरह आपको समझना होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप ये डायग्राम को देख रहे हो ना तो आप ये मान के चलो ये 3 डायमेंशन व्यू है, ये आपका एक्स एक्सिस, सपोज आप ये मान के चलो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है? जेड एक्सिस। क्या है आपका? ये जेड एक्सिस। और आप जो वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो ये रहा वेक्टर ए। मतलब आपको क्या मिलेगा? 3 डायमेंशन व्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? मतलब ये जो वेक्टर है इट विल बी हैविंग एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। गॉट इट और नॉट? मतलब मैं कुछ रूम का कॉर्नर ले लो, ये रूम का कॉर्नर है तो ये आपका क्या हुआ? एक्स। आप इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। तो ये आपका क्या हुआ? वेक्टर ए हुआ। समझ में आ रहा है? मैं डायग्राम दिखाई दिया मैंने क्या लिया। तो इन शॉर्ट अगर मेरे को उस तरह कुछ सॉल्व करना है ओके, तो आप ये देखोगे कि ये वेक्टर ए कैन बी डेजिग्नेटेड एज विच वैल्यू? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड। ये बात समझ में आया? यस और नो? अभी लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको ये बताया था कि एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए क्या चाहिए मुझे? यूनिट वेक्टर आई कैप। वाई को डिनोट करने के लिए क्या चाहिए मुझे? जे कैप। और जेड को डिनोट करने के लिए क्या चाहिए मुझे? के कैप। तो इन द सिमिलर कंडीशन अगर यहां पे मैं इसका वेक्टर लिखना है मुझे क्वांटिटी, तो ये चीज वेक्टर ए को यहां पे कैसे लिख सकता हूं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, क्योंकि ये कितना डायमेंशन था? 2 डायमेंशन एक्स वाई प्लेन के लिए। बट वही वेक्टर को अगर मैंने 3 डायमेंशन बताया दैट इट इज लाइंग इन एक्स वाई जेड प्लेन। कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? एक्स वाई जेड प्लेन में। तो इसके पास तीनों भी कंपोनेंट होंगे, तो तीनों भी कंपोनेंट आप कैसे लिखोगे? वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। गॉट इट और नॉट? अब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म बताना है, तो देखो इसको ही देख के इसको देखो, देख रहे हो? वेक्टर था तो स्क्वायर लिखा इसका, इसमें से आई क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। जे क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हटा दिया, तो मैं वही चीज यहां पे फॉलो करूंगा। ए स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज डैश ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? तो इन शॉर्ट मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? अल्टीमेटली ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डैश ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस a z square. So whether I find out the magnitude and vector quantity in this case or not? Answer is yes. But फिलहाल अभी मैं डायरेक्शन के बारे में डिस्कस आपके साथ में नहीं करूंगा, बिकॉज ये कितने प्लेन में है? एक्स वाई जेड प्लेन में है। वो जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अन्य से मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए अभी फिलहाल। तो आप ये समझ के चलो कि इन जनरल अगर मेरे पास वेक्टर है और उसके इट इज लाइंग इन एक्स वाई जेड प्लेन, तो उसको उसके मैग्नीट्यूड और उसका वेक्टर फॉर्म इस तरह कुछ लिख सकता हूँ। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो यहां तक आपका क्या हुआ? मैंने क्या बताया आप लोग को? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी बता दिए, उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया और उसका डायरेक्शन भी मैंने बता दिया इन एक्स वाई प्लेन। यस और नो? और एक्स वाई जेड में मैंने क्या बताया आप लोग को? उसका वेक्टर क्वांटिटी बताया और उसका मैग्नीट्यूड क्वांटिटी बताया। गॉट इट? अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर और नॉट? मजा आया लेक्चर में? 2-3 बार नहीं बोलूंगा, एक बार लेक्चर अच्छी तरह से ध्यान दो। इज दैट क्लियर? इनफ है। एक बार लेक्चर ध्यान से देखोगे, कॉन्सेंट्रेट करके देखो, और साथ साथ में उसको है ना, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे आप लेक्चर, लाइव लेक्चर की तरह अटेंड करो, उसको लिखते रहो साथ साथ में। इज दैट क्लियर? उसके बाद में मोबाइल साइड में रख दो या उसको स्विच ऑफ करके साइड में रखो, उसके बाद में देखो मैंने क्या करवाया। इज दैट क्लियर? हाँ, फिर कंफ्यूजन होता है, तो जहां पे कंफ्यूजन होता है वहां पे वापस आप क्या करो, वो पॉइंट पे जाके फास्ट फॉरवर्ड करके वो पॉइंट को देख लो,
तो इससे क्या होगा, तुम्हारी ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। आपको प्रिपेयर करना है, आपको सिर्फ देखते रहोगे ना आप तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो प्रिपरेशन इज मस्ट। एक बार अगर समझ में आ गया तो उसके बाद में प्रिपरेशन मस्ट है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच के आंसर देना उसका। दोगे? चलो दो। मेरे बाजू में जो रहता है ना उसका नाम क्या है? सिंपल क्वेश्चन पूछा यार, आंसर करो। मेरे बाजू में जो रहता है इस मेरे पड़ोसी, उसका नाम क्या है? हाउ वियर्ड द क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू ना, है ना? गुस्सा आ रहा है ना? अभी मैं पूछ रहा हूं, उस पर ध्यान देना। वो बता रहा हूं, हर्षद या रूपल, इज दैट क्लियर? हस्बैंड वाइफ है। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे जो नेबर में रहते हैं उनका नाम क्या है? आंसर आया? तो पहली बार क्वेश्चन पूछा तब नहीं पता था आपको, दूसरी बार जब क्वेश्चन पूछा गया, इज दैट क्लियर? तो वेदर यू गॉट द आंसर। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? ओनली इंफॉर्मेशन। आपके दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं थी। इज दैट क्लियर? एक बार आपके दिमाग ने वो इंफॉर्मेशन ग्रैब कर ली, उसके बाद में विद इन अ क्लिक ऑफ अ सेकेंड वेदर यू आर केपेबल ऑफ आंसरिंग दैट थिंग और नॉट, द आंसर इज यस। इज दैट क्लियर? तो सेम थिंग इज दिस सिनेरियो। स्टडीज भी कुछ ऐसा ही है। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में क्लिक नहीं होगा, बट एक बार आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, इज दैट क्लियर? मुझे नहीं लगता कि बाद में डिफिकल्ट टास्क है आपके लिए, बट हाँ उसके लिए आपको रिपीटेड क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करो, एंजॉय करो। इज दैट क्लियर? स्टडीज एक एंजॉयमेंट ही है। ओके, तो आप एंजॉय करके पढ़ो। यू विल, बहुत सिंपल है, यू विल, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग आराम से कर पाओगे। इज दैट क्लियर? होप सो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय एल्जेब्रिक और एनालिटिकल मेथड। तो आज हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं? दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय एल्जेब्रिक और एनालिटिकल मेथड। अभी तक आपने देखा कि लास्ट क्लास में, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले हमने ये स्टेटमेंट डिस्कस किया कि वेक्टर ए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो मैं उसको इस तरह लिख सकता हूँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू विच वैल्यू? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। मेरे पास दूसरा कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज वेक्टर बी, तो वेक्टर बी कैन बी रिटन एज डैश बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप लिख सकता हूँ। गॉट इट और नॉट? अब ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मेरे को क्या करना है? आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आई विल टेक, सबसे पहले मैं एडिशन बताऊंगा। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मुझे ऐड करना है, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो उसका मुझे क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा। लेट दैट रिजल्टेंट बी व्हाट? वेक्टर आर। सपोज किया मैंने, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखा मैंने? वेक्टर आर, दैट इज सबमिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अभी व्हाट कैन आई से? ये जो भी आपका क्वांटिटी है वो यहाँ पर लिख सकता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। हाँ या नहीं? अभी इसमें लाइक टर्म्स कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। एक्स कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट इज अ लाइक टर्म, वाई कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट इज अ विच कंपोनेंट? लाइक टर्म। तो इसको साथ में लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप लिख सकता हूँ। अब ये दोनों में इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? ए एक्स प्लस बी एक्स, क्या लिखूंगा यहाँ पे? आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई। दोनों में कॉमन क्या निकल गया? यहाँ पे कॉमन क्या निकला? आई कैप, और यहाँ पे कॉमन क्या निकला? जे कैप। तो वेदर आई हैव गॉट दिस रिजल्टेंट वेक्टर, यस और नो? अभी जब रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वेदर इंस्टेड ऑफ दिस दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स, सपोज ए एक्स प्लस बी एक्स विल बी रिप्लेस बाय विच वैल्यू? आर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इज दैट क्लियर? सिमिलरली ए वाई प्लस बी वाई कैन बी रिटन एज डैश
आर वाई, मतलब आपका ये जो आर वाई है इट इज अ रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच वेक्टर, वेक्टर आर. तो इन शॉर्ट यही सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज वेक्टर आर कैन बी रिटन एज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप. गॉट इट और नॉट? एज सिंपल एज इट इज. कोई डाउट, कोई क्वेरी इसमें? श्योर. अभी सिंपल सा इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म मुझे डिराइव करना है. तो मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर लिख सकता हूं. दैट मीन्स आर कैन बी रिटन एज डैश अंडर रूट ऑफ विच वैल्यू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. तो ये आपका कौन सा कंडीशन हुआ? दिस इज योर वेक्टर. ये क्या इंडिकेट करेगा? क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड. एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? whether I can write tan theta is equal to dash ry by rx, that means theta is equal to dash tan inverse of which value ry by rx. is that clear? तो ये this quantity ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. गॉट इट और नॉट? इतना सिंपल है एल्जेब्रिक और एनालिटिकल मेथड. अगर आपको ये दो वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है आपको? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? अगर सपोज यही फिजिकल क्वांटिटी, ये दो फिजिकल क्वांटिटी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आएगा. यहाँ पे आप क्या करोगे? माइनस करोगे तो सिर्फ इतना ही आएगा ना कि इसको मुझे ब्रैकेट में पुट डाउन करना होगा सिंपल मैथमेटिक्स के टर्म्स में. अभी इसको मैं ब्रैकेट ऑफ करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस. तो यहाँ पे साइन क्या आएगा मेरे पास? माइनस. माइनस इंटू प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे साइन क्या आएगा? माइनस. गॉट इट और नॉट? अभी यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? माइनस. और यहाँ पे भी क्या मिलेगा मुझे? माइनस. तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट? माइनस. बट ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि बीच में साइन क्या है? प्लस. यहाँ पे वहाँ पे माइनस मत करके आना, ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा. तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस. गॉट इट और नॉट? तो आउटकम ऑफ द रिजल्ट इन दिस कंडीशन विल बी द सेम. आउटकम मतलब वैल्यू डिफरेंट आएगा क्योंकि आप दो कंपोनेंट को माइनस कर रहे हो, जबकि प्रीवियस में क्या कर रहे थे? आप प्लस कर रहे थे. कुछ बोला? समझ में आया? एग्जाम्पल्स आएंगे तो समझ में आ जाएगा. अभी सपोज मैंने ये कहा कि मेरे पास 3 वेक्टर्स है. कितने वेक्टर्स है? 3. अब इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं. अभी मैं वापस आपको एडिशन ही बता रहा हूं, इजी रहता है इसके लिए. प्लस 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 प्लस. अभी मैंने सपोज कहा कि मेरे पास और एक फिजिकल क्वांटिटी है. लेट दैट फिजिकल क्वांटिटी बी व्हाट? वेक्टर सी. तो वेक्टर सी, ओके. तो अभी वेक्टर सी जब आएगा, एक काम करो, और एक क्वांटिटी और एक चीज बताता हूं. सपोज ये एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है. तो इसमें मैं एडिशनल करता हूं जेड कंपोनेंट. तो ए जेड के कैप इसमें आएगा, तो इसमें भी क्या आएगा? बी जेड के कैप. तो यहां पे आप एडिशनल क्या लिखोगे? ए जेड के कैप. यहाँ पे एडिशनल में क्या लिखोगे? बी जेड के कैप. यस और नो? अंडरस्टूड? अभी यहाँ पे आपके लिए क्या चेंज होगा? तो जैसे ये इसके लाइक टर्म्स है और ये इसका लाइक टर्म है, तो ये इसका लाइक टर्म है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ए जेड के कैप प्लस बी जेड के कैप लिखोगे. तो यहाँ पे मुझे और एक चीज़ मिलेगा, दैट इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू? ए जेड प्लस बी जेड इन टू के कैप. एज सिंपल एज इट इज. और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? वेदर आई कैन राइट वन मोर थिंग, ए जेड प्लस बी जेड इज इक्वल टू डैश आर जेड. गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे लिए? तो वेदर आई कैन राइट दिस वैल्यू एज डैश आर जेड के कैप. यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? आर जेड स्क्वायर. यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? आर जेड स्क्वायर. गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी फिलहाल इसको कंसिडरेशन में मत लो, सिर्फ यहाँ तक मैंने आपको एक्स वाई जेड प्लेन का बताया था. कोई डाउट, कोई क्वेरी? होप से यहाँ तक समझ में आया. अगर मैंने 3 एक्स वाई और जेड किया, बट इसकी जगह पे फॉर सिंप्लिसिटी मैं जेड कंपोनेंट नहीं ले रहा हूँ नेक्स्ट रेस के लिए. अभी ध्यान देना, इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं. व्हाट इज दैट इंटरेस्टिंग पॉइंट? वो देखना. अभी मैंने कहा कि मैंने और एक फिजिकल क्वांटिटी मुझे ऐड करना है, मोर देन 2.
मतलब वेक्टर सी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मुझे और एक कंपोनेंट ऐड करना था, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्लस वेक्टर सी लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी गिव्स यू रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस विच वैल्यू, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप लिख सकता हूँ। अभी इसमें एज पर द कंडीशन लाइक टर्म्स कौन से हुए, ए एक्स आई कैप, बी एक्स आई कैप एंड सी एक्स आई कैप। समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? वैसे वाई कंपोनेंट कौन सा हुआ, ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप, सी वाई जे कैप, यस और नो? तो इसमें आपका चेंज क्या आएगा, तो देखो चेंज क्या आएगा, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, सी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी वाई जे कैप। गॉट इट और नॉट? इसमें आप क्या लिखोगे, प्लस सी एक्स आई कैप, ये तीनों में कॉमन क्या मिला, आई कैप है। वैसे ही यहाँ पे ये तीनों में कॉमन क्या मिलेगा, सिमिलरली जे कैप। तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, तो ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस सी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू विच वैल्यू, आर वाई। बाकी का तो एज यूजुअली रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं। गॉट इट और नॉट? वैसे ही अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सपोज ये दो क्वांटिटी ऐड करते हो और सी को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो टर्म के हिसाब से यहाँ पे माइनस मिलेगा, यहाँ पे माइनस मिलेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो आइदर यू कैन डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय एल्जेब्रिक और इट इज नोन एज व्हाट, एनालिटिकल। जबकि इसके पहले स्टार्टिंग में हमने ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड किया था, वही यहाँ पे हमने कौन से मेथड से किया, एल्जेब्रिक और एनालिटिकल मेथड के थ्रू सॉल्व किया। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? ओके।